हेलो, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं आज बात करने वाला हूँ बाटा इंडिया के बारे में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर हम लोग बाटा इंडिया को कंपेयर करें एक महीने में, तो आप देख पा रहे हो लगभग 4% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। वही 6 महीने से कंपेयर करें हम लोग, तो 6 महीने में लगभग ये 14% के आसपास गिरता हुआ हमें दिख रहा है। हम लोग चार्ट पे थोड़ा चल के इसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं, वहां चल के थोड़ा सा हम लोग इसका आज की वॉल्यूम देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे वॉल्यूम यहाँ कितना कम जनरेट होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ 2,14,000 के आसपास वॉल्यूम आज ट्रेड होती हुई दिखी है यहाँ पर, जिसमें से 57.38% की डिलीवरी हमें देखने को आज मिली है। तो वॉल्यूम वाइज अगर बात करें तो बाटा इंडिया में वॉल्यूम की कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग चार्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लगभग 1359 के आसपास ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड करता हुआ मिल रहा होगा। अगर हम लोग हाई की बात करें तो इसने लगभग 1700-1800 के लेवल को भी टच करने की कोशिश की थी। तो आप देख पा रहे हो इस लेवल से लगातार इस स्टॉक में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कहें तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होने के बाद कहीं ना कहीं रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी इसने। उसके बाद फिर से इसमें कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को लगातार कंटिन्यू मिलती रह रही है। तो अगर हम लोग फुटवेयर कंपनी की बात करें, चाहे वो रिलैक्सो हो या फिर कैंपस हो या फिर बाटा इंडिया हो, सारे फुटवेयर में कहीं ना कहीं हमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बाटा इंडिया को एनालाइज करने की कोशिश करें ये स्टॉक और कितना गिर सकता है, तो डाउन साइड में हमारा जो कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखता हुआ मिल रहा है वो 1320 का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर दिखता हुआ मिल रहा है। तो फ्रेश एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो 1320 का जरूर आप स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि समय में थोड़ा पीछे चल के मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये लगभग 2021 के लेवल के पास ये स्टॉक भी आपका आता हुआ दिख गया है। तो मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में से करके आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में बात करूं तो आपको थोड़ा आसानी होगा आइडेंटिफाई करने में लेवल को। तो 1320 जो है इसका अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, जैसा मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। तो 1320 एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें स्टॉक में तेजी के लिए, तो इसका जो 50 डे का मूविंग एवरेज निकलता हुआ आ रहा है वो 1420 का निकलता हुआ आ रहा है। जब तक 1420 के लेवल को ये सस्टेन नहीं कर पाएगा तब तक इसमें हम लोग कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी आपको मालूम हुआ स्टॉक का मूवमेंट ही होता है ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इस तरह का फेज आपको दिखाता हुआ मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस स्टॉक में कहीं ना कहीं आपका बुलिश मोमेंटम आ गया। हाँ, अगर इसके रिगार्डिंग कोई पॉजिटिव न्यूज निकलती हुई आती है तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखता हुआ फिर मिल सकता है। फिलहाल के लिए किसी भी तरह का न्यूज नहीं निकलती हुई आ रही है। और 1420 जैसा मैं बताया हूं आपको, ये 50 डे का मूविंग एवरेज निकलता हुआ आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे रेजिस्टेंस का भी रोल प्ले करता हुआ दिख सकता है। इस लेवल को जब तक ये स्टॉक सस्टेन करने में कामयाब नहीं हो पाता तब तक से हमें कहीं ना कहीं तेजी देखने को नहीं मिल पाएगी। अगर मैं बात करूं इसमें, अगर चार्ट में मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं लेवल्स को, तो मैं इस लेवल की बात कर रहा हूं। ये कहीं ना कहीं हमारा 1420 निकलता हुआ आ रहा है, जो कि हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज भी है। अगर हम लोग डाउन साइड में बात करें सपोर्ट की, तो ये सपोर्ट हमारा निकलता हुआ आ रहा है, जो कि 1320 का लेवल बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये स्टॉक 1320 के लेवल को तोड़ती है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपका लगभग 1260 या 40 के आसपास जाता हुआ भी दिख सकता है। अगर हम लोग आज की बात करें, आज जहां मार्केट बंद हो चुकी है 1 वीक के टाइम फ्रेम में, आप देख पा रहे हैं अच्छा यहाँ पे स्पिनिंग डोजी बनती हुई दिख रही है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देख रहे होंगे अच्छा यहाँ पे स्पिनिंग डोजी बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ से हम लोग कहीं ना कहीं अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में अगर तेजी बनी रहती है तो हो सकता है ये हमारा बाटा इंडिया भी यहाँ से रिवर्सल होता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग बाजार की बात करें, जहाँ बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट बनी हुई है, तो जहां हमारा मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप में तेजी बनी हुई दिख रही है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं अगर तेजी मिले तो मिल सकती है इस स्टॉक पे। मगर देखा जाए ऐसे तो इसमें किसी तरह का तेजी अभी बनती हुई नहीं दिख पा रही, क्योंकि वॉल्यूम भी मैंने आपको दिखा दिया, वॉल्यूम भी बहुत कम जनरेट होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ 2 लाख की वॉल्यूम जनरेट होती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा म्यूचुअल फंड होल्डिंग के बारे में, तो उसे भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर के पास लगभग 50% की हिस्सेदारी नजर आती हुई दिख रही है। म्यूचुअल फंड की बात करें लगभग 19% की हिस्सेदारी है। वहीं अगर हम लोग रिटेलर्स की बात करें तो 12% की हिस्सेदारी है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो 7.5% की हिस्सेदारी है। अगर डीआईएस की बात करें लगभग 10.5% की हिस्सेदारी है। तो म्यूचुअल फंड का आप देख पा रहे हैं हिस्सेदारी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। अगर आप इस स्टॉक में एवरेज आउट करना चाहते हैं या फिर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप समय समय में कुछ कुछ क्वांटिटी लेके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा कैपिटल लगा रखा है तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, अगर रिवर्सल पैटर्न आती है तब कहीं ना कहीं जाकर आप इसमें एक्यूमुलेट करने के लिए भी सोच सकते हैं। क्योंकि अभी ये स्टॉक कितना गिरता हुआ दिख सकता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट आप देख रहे हैं जहां तेजी है वहां पर हमारा बाटा इंडिया कहीं ना कहीं गिरता हुआ भी दिख रहा है।
अगर हम लोग बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई दिखती हुई नजर आ रही है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी लो दिखता हुआ नजर आ रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 18 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें से 50% लोगों ने इसे कहीं ना कहीं बाय करने की रिकमेंडेशन की है। यानी कि 18 में से 9 लोगों ने कहीं ना कहीं बाय करने की रिकमेंडेशन दी है इसमें। अगर हम लोग बाटा इंडिया की बात करें तो बाटा इंडिया एक अच्छी कंपनी, समय समय पर आप चाहे तो उसमें प्लानिंग कर सकते हैं एक्यूमुलेट करने के लिए, अगर ऊपर के लेवल पर आपने बाय किया होगा।